अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 20 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली एनसीआर में आज मंगल की सुबह मौसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने पूरे खित्ते के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे ने अबर आलूद रहने की पेशगोई की और आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिन भर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कौमी दारकूमत दिल्ली के वसंत विहार रिंग रोड से भी बारिश दिखाई दे रही थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दिल्ली के 60 से 70% इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कांवड़ियों की एक बड़ी तादाद को पुलिस जीप से 2 आदमियों को निकालकर मारते हुए दिखाया गया। वीडियो जारी होने के बाद तरह तरह के दावे सामने आने लगे। कुछ सारिफिन ने दावा किया है कि मारपीट करने वाले सादा लिबास पुलिस एहलकार थे और कांवड़ियों ने इन पर हमला कर दिया। ताहम मेरठ पुलिस ने इन दावों की तरदीद की। मुबैना तौर पर यह वाक़या दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मेरठ के दौराला पुलिस स्टेशन इलाके में पेश आया। पुलिस का कहना है कि वाक़े 2 कांवड़ियों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसे मौके पर ही हल कर लिया गया। वायरल वीडियो में दिखाया गया कि पुलिस जीप के इर्द गिर्द एक बड़ा हुजूम जमा है। इसी दौरान हुजूम 2 आदमियों को जीप से बाहर निकालता है। इन्हें बाहर निकालने के बाद इन पर हमला किया जाता है। वीडियो में एक वर्दीपोश पुलिस एहलकार भी नजर आ रहा है, जो भीड़ को रोकने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हमले के दौरान दोनों अफराद के कपड़े फटे हुए नजर आ रहे हैं। वाजरे के कांवड़ियों की जानिब से कई मरतबा रास्ते से गुजरने के दौरान मामूली बात पर भी झगड़ा पेश आता है और गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह का एक वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जहां पर कांवड़ियों ने एक स्कूल वैन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। रियासत बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के 3 असेंबली सीटों के लिए हुए ज़मीनी इलेक्शन के नतायज ने बीजेपी के घमंड को चिकनाचूर कर दिया है। बिहार के बानकीपुर सीट जो पार्टी सदर बनाए जाने के बाद नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हो गई थी, जिन पर जन स्वराज पार्टी के सदर प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत हासिल कर ली, जबकि दतिया की सीट कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से जीत ली। बीजेपी को सिर्फ गुजरात की मांजलपुर सीट पर कामयाबी मिली है। जंतर मंतर के एहतजाज के बाद हुए इस पहले इलेक्शन में जाफरानी पार्टी की हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की बानकीपुर सीट पर बीजेपी की हार को इसके लिए सबसे बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। ये सीट 2025 में नितिन नवीन ने 52,000 वोटों से जीती थी। पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये खाली हो गई थी। पार्टी सदर की सीट को दोबारा जीत लेने के लिए बीजेपी इस कदर पुरएतमाद थी कि रविशंकर प्रसाद के हवाले से यह बयान भी सामने आया था कि जाफरानी पार्टी वहां कुत्ते या बिल्ली को भी खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। बिहार के बानकीपुर में प्रशांत किशोर की कामयाबी को टीएमसी लीडरों ने बीजेपी के जवाल की शुरुआत करार दिया है। टीएमसी के लीडर डेरिक ओब्रान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा, पहला मंजरनामा, मोदी और अमित शाह ने गैर मारूफ एमएलए को पार्टी का बड़ा स्टैम्प सदर बनाने के लिए मुंतखब किया। दूसरा मंजर, बानकीपुर सीट खाली हो गई, जिसे बीजेपी ने 52,000 वोटों से जीता था। तीसरा मंजर, बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करते ही फिर बदल देती है। चौथा मंजर, बीजेपी का असेंबली हल्के से सफाया हो गया। नाज़रीन, क्या बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने बैरून मुल्क इनकी तालीम के अखराजात पर उठ रहे सवालात पर कहा है कि उन्होंने स्कॉलरशिप और क़र्ज़ लेकर तालीम हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी डिग्री और तालीमी क़र्ज़ से मुतालिक दस्तावेज़ अवाम के सामने रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बराह रास्त मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या बादशाह सलामत भी अपनी डिग्री दिखाएंगे। इस ताल्लुक़ से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। जनता मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज में सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की जॉइंट सेक्रेटरी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की लीडर दानिश अली ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस एहतजाज में शिरकत के बिना पर मध्य प्रदेश पुलिस इनके अहल खाना को हरासा कर रही है। वादरे के भूख हड़ताल की वजह से हालात ख़राब होने और अस्पताल में दाखिल किए जाने के बाद दानिश अली कौमी सतह पर तवज्जो हासिल की थी। उन्होंने वालिदैन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा है कि JNU का तलबा यूनियन दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है और मैं हमेशा यहाँ मौजूद हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ आइए, मेरे गांव जाना बंद करें। इनके मुताबिक पुलिस इतवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के बंदरवा गांव की थी
और इसने वहां इनके बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि पुलिस की इस पूछगछ की वजह से इनका खानदान तशवीश में मुब्तला है। नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज में नई नस्ल के रोल और हुक्मरान मिहाज से इनकी नाराजगी को देखते हुए संघ परिवार अब इनके हवाले से मुतहरिक हो गया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत जुमेरात 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में जेनजी और जेन अल्फा से ताल्लुक़ रखने वाले कम वबेश 2000 तलबा और नौजवानों से खिताब करेंगे। ये तलबा मुल्क के 100 से ज़्यादा शहरों से मुंबई लाए जाएंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस नामी तंजीम की 15वीं सालगिरह और इसकी सालाना चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के हवाले से मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम में 15 से 19 साल की उम्र के शुरा मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की नुमाइंदगी करेंगे। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शरीक शरपसंद अनासिर ज़रा सा छू जाने पर भी हर साल हंगामा बर्पा कर देते हैं। पीर को लखनऊ के हसास इलाके चौक में एक स्कूल वैन कांवड़ियों की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे नाराज होकर मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने वैन ड्राइवर के साथ मारपीट की और रोकने पर उन्होंने तलबा की वैन पर भी पथराव कर दिया, जिससे बच्चे खौफजदा हो गए। मौके पर भीड़ जमा होने पर मोटरसाइकिल सवार शरपसंद अनासिर मौके से फरार हो गए। बादिल नज़र में वैन में सवार बच्चे अखिलती फ़िरक़े के मालूम हो रहे थे, ताहम कांवड़ियों की शरंगेज़ी के खिलाफ वहाँ मौजूद गैर मुस्लिम ख़वातीन ने भी आवाज़ बुलंद की और कहा कि मजहब के नाम पर दूसरों का हरासा नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में डीसीपी मगरबी कमलेश दीक्षित ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल सवार नामालूम बदमाशों ने टक्कर के बाद ड्राइवर से मारपीट की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर पुलिस मुस्तैदी का मुजाहरा पेश करती है तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। मुल्क भर की किसान तंजीमों ने अपनी तहरीक दोबारा तेज करने का ऐलान करते हुए 10 अगस्त को मुल्क गैर एहतजाज मुनज़्ज़म करने और 26 नवंबर से नई दिल्ली समेत मुल्क के 1000 मुकामात पर तवील मुद्दती अवामी तहरीक शुरू करने का फैसला किया। समीक्यान किसान मोर्चा ने कहा है कि जब तक किसानों के साथ बुनियादी मुतालबात पूरे नहीं होते तहरीक ख़त्म नहीं की जाएगी। तंजीम के मुताबिक आइंदा तहरीक मजदूरों, किसानों, ज़रूरी मजदूरों, तलबा, नौजवानों, ख़वातीन और दीगर समाजी तबक़ात के इश्तराक से चलाई जाएगी। समीक्यान किसान मोर्चे के सीनियर रुकन चौधरी जोगेंद्र घासी राम नैन ने कहा है कि हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में किसान बिजली की निजीकारी रोकने और स्मार्ट मीटरों की तनसीब बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, जो इस वक्त किसानों के अहम तरीन मसाइल में शामिल हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। एक जानिब कांग्रेस ने पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव पर हमले, दिल्ली में तलबा के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से मुताल्लिक़ तनाज़े को बुनियाद बनाकर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से ऐवान में आकर जवाब देने का मुतालबा किया, तो दूसरी जानिब राज्यसभा ने अपोजिशन के मुसलसिल हंगामे के बावजूद MSME तरक्की में तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। कांग्रेस के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट पवन खेरा ने कहा कि मुल्क में कानून व नज़्म की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। इनके मुताबिक जंतर मंतर पर तलबा के साथ पेश आए वाक़यात और पप्पू यादव पर हमला इस बात का सबूत है कि हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में हाजिर होकर इन तमाम मामलात पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करें। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जारी SIR मुहिम के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन में मुकम्मल एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने मुकम्मल तफसीलात पर मबनी फॉर्म को डिजिटलाइज करने का मशवरा दिया और कहा कि तस्वीर और तारीख पैदाइश जैसी तफसीलात के बगैर इन्यूमरेशन फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन काबिल कबूल नहीं हो सकता। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर D वेंकटेश्वर राव के हमरा मीडिया के नुमाइंदों को SIR मुहिम की पेशरफ से वाकिफ़ कराया। उन्होंने मुहिम से वाबस्ता अहदेदारों को एक से ज़ायद मुकामात पर नाम की मौजूदगी, गैर हाजिर, फौत और दीगर मुकामात को मुंतकिल होने वाले अफराद की निशानदेही की हिदायत दी। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन एडवोकेट कत्ल केस में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने इस केस के मुल्ज़िम महबूब आलम खान की 2 दिन की पुलिस तहवील मंजूर कर ली। 22 जून को 12वें एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नामपल्ली पुलिस की जानिब से महबूब आलम खान की पुलिस तहवील की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की थी। इस दरख्वास्त पर वकील दिफा और सरकारी वकील के दरमियान बहस के बाद अदालत ने इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया था। अदालत ने आज नामपल्ली पुलिस की नज़रसानी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम को 6 और 7 अगस्त के लिए पुलिस तहवील मंजूर की है और अपने अहकाम में अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि तहवील के दौरान मुलजिम के साथ सख्ती ना बरती जाए। वाज़ेह के ख्वाजा मुइज़ुद्दीन को जो हाईकोर्ट के वकील थे, जारिया साल 23 मई को विजयनगर कॉलोनी में जो नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ है,
कार की टक्कर के जरिए कत्ल कर दिया गया था। इस पर पुलिस ने 29 मई को 7 अफराद को गिरफ्तार करके चंचलगुड़ा जेल भेज दिया था। इस केस में दीगर 2 मुलजिमीन हसन अली उर्फ चाउश और मुनीर हुनूस मफरूर हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया और इनकी तलाश जारी है। बेरोजगार जेएसी की क़यादत में इंदिरा पार्क चौराहे पर बेरोजगार नौजवानों ने अचानक धरना दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जिससे पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। इस मौके पर बेरोजगार जेएसी के रियासती क़ायद के रवि ने कहा है कि सरकारी मुलाजमतों में ताख़ीर के बाद हज़ारों उम्मीदवार उम्र की मुकर्ररा हद उबूर कर चुके हैं जिससे इनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन में कांस्टेबल के ओहदों के लिए आज़म तरीन उम्र की हद 36 साल और सब इंस्पेक्टर के ओहदों के लिए आज़म तरीन हद उम्र 38 साल मुकर्रर की जाए। इसके अलावा दरख्वास्त फ़ीस में फौरी कमी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार भर्ती के अमल में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ 7,437 पुलिस मुलाजमतों पर इक्तफ़ा ना करें बल्कि तकरीबन 19,000 मखलूआ पुलिस मुलाजमतों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करें। घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले तमाम सारिफिन को 16 अगस्त तक लाजमी तौर पर ई-KYC मुकम्मिल करने की हिदायत दी गई। इस मकसद के लिए गैस एजेंसियों के अलावा डिलीवरी अमले के जरिए घर पर भी ई-KYC की सहूलत फराहम की जा रही है। ताहम बैरून मुल्क मुकीम कनेक्शन होल्डर्स, इंतकाल कर जाने वाले सारिफिन, मौमर अफराद के फिंगरप्रिंट्स ना आने, आधार और गैस रिकॉर्ड में फ़र्क और एक ख़ानदान के नाम पर एक से ज़ायद कनेक्शन जैसे मसाइल के बायस कई सारिफिन को दुश्वारियों का सामना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक इस मुहिम का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और गैर कारकर्द गैस कनेक्शन ख़त्म करके LPG सिर्फ हकीकी घरेलू सारिफिन तक पहुँचाना है जिन सारिफिन ने पहले ही आधार के ज़रिए ई-KYC मुकम्मिल कर ली है। इन्हें दोबारा ये अमल करने की ज़रूरत नहीं। जारिया मौसम में बरसात के दौरान शहर हैदराबाद में मामूल से 16% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से 31 जुलाई तक शहर में 282 मिलीमीटर बारिश मुतवक्किल थी लेकिन सिर्फ 237 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई। इस अरसे में शहर में सिर्फ 18 दिन बारिश हुई। आदादशुमार के मुताबिक जुलाई के अख्ताम तक हैदराबाद और मेरचल मलकाजगिरी अजला में बारिश मामूल से कम रही जबकि रंगारेड्डी ज़िले में मामूल के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश की पेशकशी के पेश नज़र शहरियों से मोहतात रहने की ख्वाहिश की। उन्होंने पीर की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में कहा कि हंगामी सूरत-ए-हाल के बगैर शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और घरों से बाहर ना निकलें। अलावा जो अफराद बाहर हैं बारिश की शिद्दत इख्तियार करने से पहले अपने काम मुकम्मिल करके घर वापस हो जाएं। उन्होंने ड्राइवर से भी गाड़ियां आहिस्ता चलाने और ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बादशाह VC सजनान ने बारिश के दौरान शहर के इलाके मासाब टैंक का दौरा करते हुए सूरत-ए-हाल का शख्सी तौर पर जायजा लिया। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वजारत फाइनेंस से माजूर अफराद के लिए मावून आलात पर GST में रियायत से मुतालिक सवालात किए। ओवैसी ने पूछा कि आया GST के निज़ाम में माजूर अफराद के लिए मावून आलात से मुतालिक प्रोडक्ट्स के लिए कोई फ़वाइद और इस्तिस्ना दिया गया है तो इसकी तफसीलात क्या है। सदर मजलिस ने सवाल किया कि माजूर अफराद और इनके ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए नए इनकम टैक्स निज़ाम के तहत टैक्स इस्तिस्ना और तखफीफ की तफसीलात क्या है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने सेक्रेटरीट में सीनियर हुकाम के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया ताकि तारीखी गोलकुंडा किले के रानी महल लॉन में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की तकारीब की तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। इंतजामात का जायज़ा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यौम आज़ादी की तकारीब रियासत के अहम तरीन सरकारी प्रोग्रामों में से एक है और इन्हें मुल्क की आज़ादी के जज्बे के मुताबिक मोहतात मनसूबाबंदी, बेहतरीन हमांगी और बावकार अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकाम को मुतला किया कि यौम आज़ादी के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर सबसे पहले सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वाक़ शोहदा की यादगार पर फूल निछावर करेंगे। इसके बाद वो गोलकुंडा किले के रानी महल लॉन पहुंचेंगे जहां वो रियासती सतह की यौम आज़ादी की तकारीब में शिरकत करेंगे, कौमी परचम लहराएंगे, परेड का मुआयना करेंगे और इज्तिमा से खिताब करेंगे। रियासत में जारी माह तलबा को मुसलसिल 3 दिन की तातीलात मिलने वाली है। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक स्कूलों और कॉलेजों में मुसलसिल छुट्टियां रहेंगी जिससे तलबा और वालिदैन को तवील वक्फा मैसर आएगा। 8 अगस्त को महीने का दूसरा हफ्ता होने की वजह से तालीमी इदारों में मामूल की तातील रहेगी जबकि 9 अगस्त इतवार को हफ्तेवार आम तातील होगी। इसके बाद 10 अगस्त पीर को बोनाल त्यौहार के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किए जाने का इम्कान है जिसके बाद तालीमी इदारे मुसलसिल तीसरे दिन भी बंद रहेंगे। रियासत तेलंगाना की सियासत और इंतखाबी निज़ाम को उस वक्त एक ज़बरदस्त धक्का लगा जब वोटर लिस्टों की जामे नज़रसानी यानी SIR 2026 के तहत जारी मुहिम के दौरान एक इंतहाई चौंका देने वाला और सनसनीखेज़ इंकशाफ सामने आया।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट के मसूदा फहरिस्त की तैयारी के दौरान जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, इनके मुताबिक ताहाल रियासत भर की वोटर लिस्ट से 65 लाख से 70 लाख के करीब वोटर्स का नाम व निशान हमेशा के लिए मिट जाने का कवी खदशा पैदा हो गया है। इस इंकशाफ ने न सिर्फ सियासी हलकों को परेशान कर दिया है, बल्कि माजी के इंतखाबात में होने वाली मुमकिन धांधलियों और जाली वोटिंग के निज़ाम पर भी कई संगीन सवालात खड़े कर दिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से जारी करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में जुमला 3,38,26,448 वोटर्स के इंदराज के बाद बूथ लेवल ऑफिसर ने इनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम किए थे। अब तक 2,60,88,334 फॉर्म्स यानी 77% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मिल हो चुका है, जबकि 77,38,114 फॉर्म्स की ऑनलाइन प्रोसेसिंग अभी बाकी है। लेकिन अब तक की फील्ड जांच में ये तल्ख सच्चाई सामने आ चुकी है कि 55 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपने दिए गए बुनियादी पतों पर मौजूद नहीं हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के फ्री बूट कैंप चारशुम्बा यानी कल 5 अगस्त 2026 रात 8 बजे मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इदारे की जानिब से चलाए जा रहे इन कोर्सेज में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में रियायती फ़ीस के साथ ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। वाज़ह के तकरीबन 4 साल में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के कोर्सेज को मुकम्मिल करके 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात बैरून मुल्क में मुक़ीम होकर रोज़गार से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्ता पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।